पेज नंबर 52 पे। 52 पे पहला। हाँ मैम। निम्नलिखित समस्त पदों में समस्त पदों में बहुब्रीहि समास का विकल्प चुनिए। श्वेतांबर, पीतांबर, दुराहा और आजकल। इसमें पीतांबर दोनों होंगे मैम। श्वेतांबर मैम सरस्वती जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुक में है। श्वेत है जिसका अंबर अर्थात सरस्वती जी के लिए यूज किया जाता है श्वेतांबर, इसलिए दोनों होना चाहिए। सरस्वती जी के लिए मैम बुक में है, मैंने देखा है मैम, बुक में मैंने फाइंड आउट किए थे मैम, बुक में है। पैसे तो इसका मैम वो बहुब्रीहि वाले उसमें देख और नहीं है मैम परीक्षा। देवेश एक्सरसाइज बनी? यस मैम। ये आइए एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 48 फिल करी? किसी ने नहीं फिल करी? मैंने की लेकिन लाई नहीं हूँ। हम इतनी एक्सरसाइज मैं करिए, कुछ करिए जो हमें आई। चलो देखते हैं। पहला इसमें है राजकुमारी, तो राजकुमारी को विग्रह करो और समास का नाम बताओ। अनीता आप बताइए। अनीता इंदौलिया, अनीता इंदौलिया। भूमि लवानिया, राजा की कुमारी विग्रह है और इसका समास है संबंध तत्पुरुष। सही। आजीवन, आजीवन कृष्ण मंगल। यस मैम। आजीवन, ना जीवन, विग्रह, नच तत्पुरुष, इसका समास। आवाज साफ नहीं आ रही आप लोगों की आज। मैं आजीवन पहले विग्रह करो। यस मैम। ना जीवन और इसका समास। समास समास नच तत्पुरुष। अंजलि एम जीवन भर और अव्ययी भाव समास। सही। ये मेरे पास। षडानन, षडानन अनुष्का, षडानन। षडानन बताओ। देवेश और आप बताओ। देवेश, षडानन। षड है आनंद जिसके। षड माने मैं छह आनंद जिसके, छह है मतलब छह है मुख जिसके, मुख जिसके। अर्थात कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तो छह है मुख जो, और अगर छह है मुख जिसके, किसके? कार्तिकेय, कार्तिकेय के, कार्तिकेय। तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब बताना। नीलकंठ, जतिन चाहर आप बताओ। नीलकंठ, नीलकंठ जतिन चाहर। जतिन सिंह। मैं नीला है जिसका कंठ।
मैम हम बता रहे थे, वो माइक नहीं खुल रहा था। गलत दिया मैंने। मैं नीला है कंठ। मैम हम बताए पूरा। हाँ बताओ। मैम नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। सही। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, और बहुव्रीहि समास। महावीर, रितिका आप बताइए। महावीर, रितिका। महावीर। महान है विग्रह जो करो। वीर, अर्थात हनुमान, और इसका बहुव्रीहि समास। नहीं है, गलत। महावीर है जो हनुमान। हाँ, महान है वीर जो। अब समास बताओ। समास तो बताओ। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। प्रतीक, प्रतीक। यस मैम। बोलो। महावीर। महावीर है जो हनुमान, बहुवीर्य समाज। महावीर है जो हनुमान। संजय बतलाओ। महावीर। बुक में ये बुक में भी रखा है 36 पेज नंबर पे। कर्मधार। एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में। आर्यन चाहर आप बताइए। मैम महान है वीर जो, मैम अर्थात हनुमान। अर्थात नहीं, अर्थात छोड़ दो। जब जो कह रहे हो तो अर्थात क्यों बोल रहे हो? महान है जो वीर, तो समास का नाम? मैम कर्मधारय। हाँ, कर्म धार्य। मैम 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 ये बहुव्रीहि तो हो सकता है। तो बहुव्रीहि फिर कैसे करोगे? मान है जो वीर, मान है जो वीर, अर्थात हनुमान। अर्थात हनुमान, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, मैम ये भी सही है। बुक सही है ये भी। में तो ये दे रखा है महावीर है जो हनुमान। कर्मधारय। क्या? और महान है जो वीर, बस इतना ही बोलोगे तो कर्मधारय होगा। हमने कल क्या बताया था? कर्मधारय में किसी तीसरे पद की संकेत नहीं करते हैं, बहु में तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। देशभक्ति, देशभक्ति। अनीता इंदौलिया। देश का भक्त। देश के लिए। जतिन चार, देशभक्ति। मैम देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष। देश के लिए भक्ति। हाँ मैम, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज। विशाल, चतुर्भुज। चार हैं हाथ जिसके, अर्थात चार हैं हाथ जिसके, अर्थात गणेश जी। अर्थात तो बताओ। अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, विष्णु, विष्णु। बहुव्रीहि समास।
अब ये वाली एक्सरसाइज करिएगा इसी तरह से पूरी। अभी भी गलत बहुत करी है और हम पूरी एक्सरसाइज हम नहीं भरवा पाएंगे आपको। सेकंड 4 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम। इसमें विग्रह दिए हैं और इसमें उसका नाम बताना है समस्त पद बनाकर। आपका है बात ही बात में, इसको आप कैसे बनाओगे? समस्त पद बताओ। बताऊं? बातों बात। बातों बात बातों बात। और अव्यय समास है ये। बात ही, बोलो बोलो। बातों बात बातों बात। अव्ययी भाव समास। कैसे अव्ययी भाव बताओ? अव्ययी भाव कैसे? मैम रातों रात इसमें कभी कभी जो पूर्व पद होता है मैम ना वो इसमें दोहराया हाँ जाता है मैम अव्ययी भाव हाँ में। मैम वो अव्यय। बात ही बात में अव्ययी भाव समास, सही है। अब बताओ, आधा है जो पका, आधा है जो पका। अध्यापक। अका पका कर मैं अध कर्मधारय। अध्यापका। कर दो तो हम पूछ ले। हैंड रेज भी नहीं करे जाते तुम लोगों से, सब बोलेंगे खट्टे। हैंड रेज करिए। अनीता इंदौलिया बताइए। मैम अधपका कर्म समास। कर्मधारय समास। सही कर्मधारय। सही सही। हानि या लाभ, हानि या लाभ। संजय सिंह, संजय। श्री कृष्णा, हानि लाभ, हानि या लाभ, इसको कैसे लिखोगे संजय? श्री कृष्णा। राखी, मैं बताऊं? राखी। मैम हानि लाभ द्वंद्व समास। हानि बीच में डैश, हानि लाभ और वो समास। योजक चिन्ह। समास का नाम बताओ। मैम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व। पांच तंत्रों का समाहार, पांच तंत्रों का समाहार बताओ। ऋतिका, ऋतिका पांच तंत्रों का समाहार। मैम पंचतंत्र हाँ, और समास है द्विगुण समास। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, हमारी आज समझ में ही नहीं आ रहा। पंचतंत्र द्विगु समास। तंत्र द्विगु समास, सही है। अब एक्सरसाइज नंबर 5 नहीं है। अब रचनात्मक मूल्यांकन में सही विग्रह का चयन कीजिए। अब इसमें है जैसे रसोई घर, तो इसके लिए आप कौन सा बताएंगी? रसोई के लिए घर, रसोई और घर, रसोई का घर और रसोई में घर। अब बताएंगे भूमि लवानिया। रसोई के लिए घर। सही है। नेक्स्ट है सिर दर्द, सिर दर्द बताओ विशाल। सिर दर्द, सिर का सिर में दर्द,
सिर में दर्द, सिर पर दर्द, सिर के लिए दर्द, सिर को दर्द। मैम सिर में दर्द। ऑप्शन राइट। सिर में दर्द। सही है, सिर में दर्द। कमल नयन, अभिषेक 4, कमल नयन। कमल के लिए नयन। शाबाश। कमल के लिए नयन, वेरी गुड। प्रतीक, मैम कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, नयन। इसमें दिए ही नहीं। ऑप्शन कहाँ है ये वाला? कर्मधार। ऑप्शन बोलो। मैम मैं बताऊं? जतिन 4, हाँ बताओ। कमल जैसे नैन। कमल जैसे नयन, सही है। इसी तरह से ये पांचों कर लेना। अब है समास के सही नाम का चयन कीजिए। इसमें है चराचर, इसमें द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव और कर्मधार। इसमें कौन सा होगा समास? चराचर में कौन सा समास होगा? सोचो जल्दी। बताएं। अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास होगा मैम, चर और आचर। द्वंद्व समास होगा मैम, चर और आचर। चर और आचर, हाँ सॉरी, द्वंद्व समास होगा मैम, क्योंकि इसमें और Right. लगेगा ना। राइट। नेक्स्ट आप बताओ चारपाई। अंजलि आपसे जब पूछा करें जब बताया करो। चारपाई, देवेश राखी। अव्ययीभाव कर्मधारय बहुब्रीहि समास। हाँ? कर्मधारय समास। जतिन 4 आप बताओ। चारपाई, अब ढूंढ रहे होगे, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी बताए, ये देख रहे होगे कि कहीं से हमें मिल जाए जल्दी से। चलो बताओ अंजलि, अब तुम बताओ। मैम चारपायों का समाहार और ये या समूह और द्विगु समास होगा ये। चार, सही, शाबाश। चार बुक में पायों भी ये का, गिवन नहीं है। हाँ, चलिए सही है। समस्त पदों के विग्रह तथा समास के नाम के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब जैसे है प्रतिदिन, इसमें विग्रह वो दिया, क्या कहते हैं, वो भी दिया है और विग्रह भी दिया है और नाम भी दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सोचो इसे अच्छे से, दोनों चीजें सही होनी चाहिए, वो ऑप्शन सही माना जाएगा। प्रतिदिन, हर दिन अव्ययीभाव, हरेक के लिए दिन तत्पुरुष, हरेक का दिन तत्पुरुष, दिन और दिन द्वंद्व। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा प्रतिदिन? क्रिश, मैम दिन और दिन। बतलाएगा। मैम दिन और दिन। गलत। प्रतिदिन, और बताओ कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। हर दिन बताओ बताओ। अव्ययीभाव समास। मैम हर दिन अव्ययीभाव समास। सही, हर दिन अव्ययीभाव समास। तिरंगा, तिरंगा। कृष्ण, अब बताओ तिरंगा। तिरंगा 3 रंग द्विगु समास।
तीन मैम तीन रंग रंग द्विवचन समास। तीन रंगों से युक्त तत्पुरुष, तीन रंग वाला है जो भारत का ध्वज, और तीन के रंग तत्पुरुष। हाँ बताओ इसको कौन सा है? दिखू बताया। और चलो अनीता तुम बताओ। अनीता। मैम तत्पुरुष। मैम हाँ द्वियोगी तो है मैम। नहीं है। रितिका बताओ। बहुव्रीहि समास है, ये तीन रंगों में है जो बहुव्रीहि है। समास को बोला है जो, और वो क्या है? भारत का राष्ट्रध्वज, बहुव्रीहि समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, अष्ट के लिए अध्याय और अष्ट द्वारा लिखित और अष्ट अध्याय वाली पाणिनि की का व्याकरण बहुव्रीहि समास। बताओ। अष्टाध्यायी। मैम हम बताएं? अभी नहीं, तुम नहीं, और कोई बताए। अष्टाध्यायी। मैं हम बताएं? मैं बता बताओ बताओ। मैम अष्ट द्वारा लिखित अध्याय। गलत। अंजलि बताओ। मैम ये बहुव्रीहि समास है। अष्ट उस पे जो मैम लाइन बोलने में नहीं आ रही है, व्याकरण एक शास्त्र ही है, वो है वो। मैम ये बहुव्रीहि समास है। मैम बहुव्रीहि समास है ये, 4th ऑप्शन, मतलब जो सही है। आपने बोला था। अध्यायों वाली, और हमने उसको विशेष बता दिया पाणिनि की का व्याकरण, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। सही है। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध और क्षेत्र, युद्ध करने के लिए क्षेत्र, और युद्ध वाला क्षेत्र। अभिषेक चाहर। मैम युद्ध और क्षेत्र। क्षेत्र। युद्ध और क्षेत्र द्वंद्व समास। गलत। भूमि लवान्य। गलत। युद्ध के लिए भूमि क्षेत्र लवान्य। संप्रदान, युद्ध के लिए क्षेत्र संप्रदान तत्पुरुष। सही है। इसी तरह से ये आप पूरा करिए एक्सरसाइज। अब है नंबर 4, निम्नलिखित समस्त पदों में अव्ययी भाव समास का विकल्प चुनिए। अब इसमें है 4 विकल्प, और कौन से विकल्प पर अव्ययी भाव समास हमारा वो होता है, वो आप लोगों को बताना। आसमुद्र, घरद्वार, चौमासा, अंधविश्वास। बताओ कौन सा विकल्प सही है? हाँ बताओ। मैं समुद्र, सही है। समुद्र तक। सेकंड में, हाँ सेकंड, जिनेंद्रिय, अनुरूप, अकाल मृत्यु, भ्रष्ट। मैं बताऊं? बताओ। अनुरूप। अनुरूप। अनुरूप, राइट। इसी तरह से आपको ये वाली भी एक्सरसाइज पूरी, इसमें जैसे इसमें अव्ययी पूछा है, सेकंड में बहुव्रीहि बताना है, थर्ड में तत्पुरुष, फिर द्वंद्व का बताना है, द्विगु का, और कर्मधारय। इस तरह से आप लोग ये मैं वाली अगर 2 आ एक्सरसाइज। जाएं,
अगर 2 आ जाए तो फिर उन्हें दोनों को टिक लगा दे। जरूरी थोड़ी है एक ही आएगा हमेशा, और क्या। कितने भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात है, जैसे तुम श्वेतांबर और पीतांबर पर कर रही हो ना, अगर इसको तुम विच्छेद जैसा करोगी, अगर विच्छेद करके बताओगी तो तुम्हें विच्छेद के अनुसार बताना पड़ेगा। अगर किसी तुम विच्छेद दूसरी तरह से कर रही हो, समास दूसरा बता रही हो, तो आपका गलत हो जाएगा। सर को अब आप वैसे भी कर बताइए। 2 टाइप से वो कर सकते हैं, तो फिर पीतांबर नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 10। किस सामासिक पद में तत्पुरुष समास है? किस? यथासंभव, मनमाना, लौह पुरुष, घी शक्कर। बताओ अंजलि, ये वाला तुम बताओगी। तुम एक बार बीच वाले रिपीट कर दीजिए, आगे वाले तो है नहीं। 52 पेज निकालो। मेरे पास 52 बुक में नहीं है, मैं लेके नहीं आई हूँ, मुझे पता नहीं थी आज आपकी क्लास लगेगी। क्यों भाई, तुम्हें क्लास ही नहीं पता थी कि आज हिंदी की है? टाइम टेबल नहीं देखी हो? मैं मेरी दीदी के पास और था, हिंदी मेरे पास नहीं था। और हिंदी की भी सब रख के बैठा करो। लिटल लैंग्वेज और ये आप दोनों रख के बैठा करो। अब सुनो, किस सामासिक पद में तत्पुरुष समास है? हम तुम्हें शब्द बोलेंगे तो तुम बताओगी किसमें तत्पुरुष समास है। यथा संभव, मनमाना, लौह पुरुष, घी शक्कर। बताओ अंजलि। मैम मन से माना गलत या मन में माना। गलत गलत। मैम जतिन यथा चार समय तुम तो होगा बताओ। नहीं, घी और शक्कर भी नहीं होगा, बीच में 2 थे, एक मनमाना और एक और। चुप हो जाओ अब जरा। अंजलि चुप हो जाओ, किसी और से ही पूछने दो। हाँ ये जतिन तुम बताओ। मैम यथा समय। यथा समय में तत्पुरुष समास कैसे है? मैम यथा समय, समय के अनुसार। तो विग्रह के हिसाब से। बोलो मैं बोलो। इसमें लौह पुरुष है। सही, लौह पुरुष, लोहे का पुरुष। इसी तरह से ये वाले आपको करने। अब इसका घा देखो, किस सामासिक पद में अव्ययी समास नहीं है? पूरा पढ़ो और समझो, इसमें नहीं कह रहा है, इसमें बताना है कि किसमें समास अव्ययी भाव समास नहीं है। लेखटके, हीराचेत, अर्पेट और यथाविधि। इसमें बताओ कौन बताएगा? इसमें बताएगा कृष। यस मैम, बेट तक है। जैसे हम पूछ रहे हैं, अव्ययी भाव समास नहीं है, नहीं है बताना है वाला नहीं है। यस पूरा क्वेश्चन समझो पहले। अच्छा मैम, यथाविधि। और हम बताएं? बताएं। इंदौलिया बताएगी, अनीता इंदौलिया। यथा बुद्धि। बोलो अनीता। मैं बताएं? मैम यथा बुद्धि। मैं बताऊं? मैं बताऊं? श्री कृष्ण, यश खंडेलवाल, विशाल सिकरवार। विशाल, तुम्हें क्या हो गया भाई? क्या समझ में नहीं आ रहे? क्या चक्कर क्या है? कोई भी नहीं बता रहे हो तुम? विशाल अरे मैम आ रहे हैं। बताओ बेटा, किस
सामासिक पद में अव्ययी भाव समास नहीं है, नहीं। चलो अब कौन बताएगा? मैम बताएं? अंजलि, मैम बताएं? आप बताओ। चलो क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र सेकंड वाला। रॉन्ग, रॉन्ग। मैं क्रीड़ा क्षेत्र ही तो है। मैं बेटक। सही है, सॉरी। भरपेट, सही है मैम, यथार्थी जी, क्रीड़ा का क्षेत्र। एक हटके क्रीड़ा क्षेत्र। सही है, इसमें आपका अव्ययी भाव समास नहीं। किस सामासिक पद में द्विगु समास है? इसको बताओ। बारहसिंगा, पंचानन, दुराहा और षडानन। बताओ द्विगु समास किसमें है? चलो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे दोराहा। अच्छे से। बताओ सोच के। दोराहा मैम। दोराहा का दोराहा। अच्छा तो इसमें क्यों नहीं है? क्या? क्लियर करो इसको कि पंचानन क्यों नहीं है? मैम पंचानन बहुब्री समास है शायद। मैम पंचाननों का हैं? समूह, मैम वो बहुब्रीय समास में आ जाएगा मैम इसलिए। बहुब्री समास हो जाएगा वो। नहीं, बहुब्रीय समास में आ जाएगा। यस मैम। अच्छा तो षडानन क्यों नहीं है? और बारहसिंगा क्यों नहीं है? मैम वो भी बहुब्री है। मैम बारहसिंगा भी बहुब्री में आ जाएगा। बारहसिंगा मैम भी वो मैम बहुब्री है वो। बहुब्रीय में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसे बताओ? मैं बताऊं कैसे आ जाएगा? बारह सींग जिसके 8 जानवर। अर्थात करके वो इसलिए बहुब्री में चला जाएगा। एक जानवर। अरे चला तो जाएगा, चला जाएगा क्या? उसके पैर निकल आएंगे? हमें तो क्लियर पूछ रहा है। चला जाएगा मैम कहाँ चला जाएगा? ये हमारी सुनिए। मैम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं, सिंगा क्यों नहीं होगा? मैं इसलिए नहीं होगा क्योंकि बारहसिंगा एक स्पेशल है। बारहसिंग जिसके यानी एक जानवर। हाँ मैम यही है इसका बहुब्रीय समास, मैंने पढ़ा था। मतलब ये एक सही जानवर है तो इसकी स्पेशल चीज आ गई तो मैंने बहुब्री में आ गया। तुम तो लो 12 सींग है जिसके एक विशेष जानवर है वो, इसलिए वो बहुब्रीय में चला जाएगा। आप लोग बोल रहे हो वो बहुब्रीय में चला जाएगा, वो बहुब्रीय में चला जाएगा और वो बहुब्रीय में चला जाएगा। मैंने तो चला बोला था जाएगा मैम। तो कैसे? ये क्लियर किया करो कि ये कैसे चला जाएगा। अब